CML, उसमें कोई मसला है? ओके, दिस इज एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, acquired disease. It is acquired disease with uniform appearance. Okay, with uniform appearance of myeloblast. Myeloblast. इसका मतलब ये है कि हमारे साथ किसी भी रेज हो गए, सही है, कोई जेनेटिक ट्रांसफर आफ्टर किसी भी वजह से कोई जीन डैमेज हो गया, सही है, तो जो माइलोब्लास्ट है ना, इसकी हमारे साथ मैच्योरेशन नहीं होगी, ये वहां पे क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, सही है, जिसकी वजह से हमारे साथ ब्लड में इमैच्योर माइलोब्लास्ट आएंगे. इमैच्योर माइलोब्लास्ट ब्लड में आएंगे, सही है. वहां पे तो प्रिकर्सर थे, तो प्रिकर्सर CML में क्या थे, प्रिकर्सर. तो प्रिकर्सर तो डिफरेंट टाइप्स के थे ना, तो इसलिए उसको हम गार्डन पार्टी अपीयरेंस बोलते हैं, इसको हम यूनिफॉर्म अपीयरेंस बोलते हैं. ओके, अब इसमें हमारे साथ क्या होता है, कुछ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ट्रांसलोकेशन, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है, ये जो माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट सेल, ये हमारे साथ माइलोब्लास्ट, ओके, तो माइलोब्लास्ट से हमारे साथ प्रोमाइलोसाइट फिर हमारे साथ माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट एंड बेंड सेल से. इसमें मसला कहां पे होता है कि ये माइलोब्लास्ट हमारे साथ फर्दर मैच्योरेशन स्टेप में नहीं आते, सही है. तो यहाँ पे ये मेगलोब्लास्ट हमारे साथ कहां पे, ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में, सही है. अब ऐसा क्या होता है, तो हमारे साथ जिस तरह वहां पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम था ना, इसी तरह हमारे साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी हमारे साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, सही है. एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ हो जाती है कौन से, 15 और 17 पे, 15 क्रोमोसोम से 17 पे, सही है, 17 पे, ओके. और दूसरा हमारे साथ हो जाते हैं 8 और 21 के दरमियान, 8 और 21 के दरमियान हमारे साथ क्या हो जाते हैं, ट्रांसलोकेशन. और एक हमारे साथ इन्वर्जन. इन्वर्जन मीन कि हमारे साथ सेम ही जीन पे, सेम ही क्रोमोसोम पे क्या हो जाए, जीन्स की एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए. तो इन्वर्जन हमारे साथ होती है कौन से जीन पे, क्रोमोसोम पे, इन्वर्जन ऑन 16, क्रोमोसोम 16. अब ये जो ट्रांसलोकेशन हो जाते हैं और ये जो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन के बाद ये हमारे साथ क्या बनाएंगे, प्रोटीन और एंजाइम, वो हमारे साथ क्या कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे साथ इनहिबिशन ऑफ माइलोब्लास्ट, मैच्योरेशन, ये हमारे साथ क्या होगा, मैच्योरेशन की तरफ नहीं जाएगा, सही है. और उसकी वजह से जब ये मैच्योर नहीं होगा तो इस सेल में, तो ये तो इमैच्योर सेल है ना, और इमैच्योर सेल में हमारे साथ ये कैपेबिलिटी है कि वो क्या करे, वो हमारे साथ डिवाइड हो जाए. तो इसमें बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होगी, उस ज्यादा प्रोलिफरेशन की वजह से इट कैन लीड टू ल्यूकीमिया. समझ आ गया है?
तो इसके और ये हमारे साथ क्या है, ब्लास्ट है ना, मीन कि ये हमारे साथ फर्स्ट स्टेज पे है ना, इसमें पावर ज्यादा है ना प्रोलिफरेशन में, इसलिए ये हमारे साथ जल्दी प्रोग्रेस होगा। तो जो डिजीज जल्दी प्रोग्रेस हो जाता है उसको हम एक्यूट बोलते हैं। सो दिस इज एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ओके, दिस इज एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये हमारे साथ एक तो इसके साथ, और दूसरा ये हमारे साथ रिलेटेड है विद डाउन सिंड्रोम। किसके साथ? डाउन सिंड्रोम के साथ भी ये हमारे साथ क्या एसोसिएशन है, इसका एसोसिएशन विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि वहां पे हमारे साथ ट्राइसोमी हो जाता है। सही है, देखो हमारे साथ बॉडी में हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, और पेयर कितने होते हैं? 23। सही है, तो हमारे साथ जो फर्स्ट 22 है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम। फॉर एग्जांपल ये जो 22 पेयर है या 21 पेयर है क्रोमोसोम पे, इस पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए ना, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी बोलते हैं। सही है, अब डाउन सिंड्रोम में हमारे साथ क्या होता है? 21 नंबर क्रोमोसोम ऑटोसोम जो है 20, ये हमारे साथ 1 से लेके 21 तक क्या है, इसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। और जो 23 होता है, 23 पेयर, उसको हम क्या? 6 क्रोमोसोम बोलते हैं। फीमेल में वो XX होता है और मेल में वो XY होता है। सही है, तो अगर हमारे साथ इस 21 नंबर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए, उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। सही है, अगर हमारे साथ 18 पे ऐड हो जाए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, उसको हम एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। और अगर हमारे साथ 13 पे, उसको हम पटाव सिंड्रोम बोलते हैं। सही है, तो ये हमारे साथ क्या है? ये ट्राइसोमी है। सही है, इससे भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि प्लाने नंबर क्रोमोसोम पे हमारे साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया। सही है, मीन के हमारे साथ 21 क्रोमोसोम की क्या हो गई? हमारे साथ ट्राइसोमी हो गई। ये कौन सा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है? दैट इज डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाव सिंड्रोम। सही है, तो इसकी एक एसोसिएशन की, जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है ना, तो उसमें भी हमारे साथ क्या? AML हो सकता है। सही है, अब हमारे साथ इसको एक कौंसल है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच अमेरिकन एंड ब्रिटिश कौंसल। सही है, मेडिकल कौंसल है। तो इसने इसको क्या किया हुआ है? क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, इसको पेप क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सही है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इसको पेप क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब हमारे साथ ये तो माइलोब्लास्ट है ना, तो माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट को हम एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? माइलोब्लास्ट में हमारे साथ और रॉड प्रेजेंट होता है और माइलोपेरोक्सिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। सही है, अब हमारे साथ पेप क्लासिफिकेशन में ये 8 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। 8 स्टेज में 1 हमारे साथ है M0, फिर हमारे साथ है M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7। ये इसके डिफरेंट स्टेजेस है। इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है कि हाँ, कुछ स्टेजेस में एक स्पेसिफिक क्या है? एबनॉर्मेलिटी है, स्पेसिफिक एबनॉर्मेलिटी है, और वो आपसे पूछते हैं। सही है, तो हमारे साथ M1, ये जो M0 है ना, इसमें क्या होता है? देखो बाकी सारे जितने भी है उसमें हमारे साथ क्या होंगे? माइलोपेरोक्सिडेज एंजाइम, माइलोपेरोक्सिडेज एंजाइम और रॉड्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन इनमें हमारे साथ क्या होता है? उसमें वो प्रेजेंट नहीं होते। सही है, सिर्फ M0 वो स्टेज है AML का जिसमें हमारे साथ क्या होता है? R रॉड्स और माइलोपेरोक्सिडेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। सही है, और ये हमारे साथ पुअरली डिफरेंशिएटेड है।
मीन के नॉर्मल जो सेल होती है ना, नॉर्मल जो सेल होते हैं माइलोब्लास्ट की, उससे हम ये बहुत मुश्किल से क्या डिफरेंशिएट कर सकते इसकी सेल के स्ट्रक्चर को। सही है, तो ये जो M0 है इसमें हमारे साथ माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम और आर रॉड्स क्या होंगे, और रॉड्स एब्सेंट। ओके, ये हमारे साथ इसमें क्या होंगे, ये एंजाइम्स है, और कल मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज राइबोसोमल एक रॉड बनाता है आरबीसी में। ओके, अब हमारे साथ M1 स्टेज में इसमें हमारे साथ क्या होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट इसमें मैच्योर सेल नहीं होता। कुछ ना कुछ तो आरबीसी मैच्योर बनेंगे ना, अगर ल्यूकीमिया भी है, सही है, कुछ सेल तो इससे निकल के हमारे साथ क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो सकते हैं ना, बट M1 में इसमें हमारे साथ आपको मैच्योर सेल नहीं मिलेगा। सही है, तो इसका ये फीचर है कि ये विदाउट मैच्योर सेल, विदाउट मैच्योरेशन। ओके, कोई सेल इसमें मैच्योर नहीं मिलेगा। फिर हमारे साथ M2 स्टेज है, M2, इसमें मैच्योर सेल तो होंगे लेकिन इसका स्पेसिफिक, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टेज। ये हमारे साथ क्या है, अगर कोई बोले कि AML में कौन सा स्टेज सबसे कॉमन है, दैट इज M2, तो ये हमारे साथ सबसे मोस्ट कॉमन। ओके, ये हमारे साथ मोस्ट कॉमन है। और अगर कोई पूछे कि T8 ये जो ट्रांसलोकेशन है इसकी मोस्टली ये कौन से स्टेज के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज एसोसिएटेड विद M2। इसकी ट्रांसलोकेशन हमारे साथ किसके साथ एसोसिएटेड है, M2 के साथ। सही है, ये हमारे साथ M2 के साथ रिलेटेड है। आगे और M2 में हमारे साथ क्या बनता है, क्लोरोमा, क्लोरोमा। ओके, देखो अभी हम क्लिनिकल फीचर इसके पढ़ते हैं ना, तो ये जो सेल्स है ना AML में, ये जो मेगेलोब्लास्टिक सेल है, ये हमारे साथ और ऑर्गन्स में जाके क्या करते हैं, मेटास्टेसिस करते हैं। ओके, और ऑर्गन में हमारे साथ क्या वहां पे चले जाते हैं और वहां पे डिपोजिट हो जाते हैं, लाइक गम्स में आते हैं, हमारे साथ स्किन में आते हैं, लिवर में जाते हैं, मेनिंजेस में जाते हैं। सही है, तो ये जो सेल्स है ये जाके हमारे साथ ना स्किन में डिपोजिट हो जाते हैं, और स्किन पे इस तरह ब्लैक कलर का एक पेप्यूल बना देगा, ब्लैक कलर का। सही है, इस तरह उसको हम क्लोरोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम क्लोरोमा बोलते हैं। अगर ये माइलोब्लास्टिक सेल्स हमारे साथ ब्लड से जाके स्किन में क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, और वहां पे क्या एक इंजरी काज करके हमारे साथ इस तरह क्या एक पिप्यूल सा बना लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोमा। और ये ब्लैक कलर का होता है, किसका, ब्लैक कलर का होता है। सही है, तो क्लोरोमा किसका फीचर है AML में, M2 का। मोस्ट कॉमन स्टेज AML का कौन सा है, दैट इज M2। और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है 821 का, ये मोस्ट कॉमनली कौन से स्टेज के साथ रिलेटेड है, दैट इज M2। ओके, इसके बाद हमारे साथ M3। M3 में एक हमारे साथ क्या है, हमारे साथ DIC के साथ रिलेटेड होते हैं, DIC। इसमें हमारे साथ क्या होता है, DIC। सही है, ये बहुत दफा ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सही है, ये कि DIC AML के कौन से स्टेज के साथ रिलेटेड है, दैट इज M3। और इसमें हमारे साथ ये जो 15 और 17 वाला ट्रांसलोकेशन नहीं है, ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है विद M3 के साथ। सही है, M3 के साथ ये हमारे साथ मोस्टली एसोसिएटेड है। ओके, और एक इसमें पेगोट सेल्स बनते हैं, पेगोट सेल्स। अब पेगोट सेल्स क्या होते हैं, दिस इज और रॉड्स नहीं है, ये आर रॉड्स, ये M3 स्टेज पे बहुत ज्यादा बनते। M3 स्टेज पे जो हमारे साथ और रॉड्स है ना, ये हमारे साथ बहुत ज्यादा होते हैं।
सही है। इस मेगलोब्लास्ट में, सही है, इस मेगलोब्लास्ट में ये आर रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेगोट सेल्स उसको बोलते हैं। सही है। तो M3 के साथ हमारे साथ M3 क्या है, एक DIC के साथ रिलेटेड है, इसमें DIC होता है। सही है। एक हमारे साथ M3, सही है, इसमें ट्रांसलोकेशन मोस्ट कॉमन कौन सा है, M3 15 और 17, और एक इसमें पेगोट सेल्स पाए जाते हैं। सही है। तो ये आपने क्या करना है, दीज आर मोस्ट कॉमन, ये पॉइंट्स है जो आपके साथ कहां पे आते हैं, आपके साथ एग्जाम में। इसको उठा के फिर आपसे इसके स्टेजेस के बारे में पूछते हैं कि ये कौन से स्टेज में प्रेजेंट होता है। ओके। इसके बाद ये जो M4 और हमारे साथ M5 है ना, इसमें ये सेल जाके हमारे साथ कहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, गम्स में। सही है। तो इसमें जिंजिवल हाइपरट्रोफी हो जाती है। सही। इन दोनों स्टेज के रिलेटेड हमारे साथ इन दोनों में क्या होता है, जिंजिवल हाइपरट्रोफी। अगर कोई पूछे कि जिंजिवल हाइपरट्रोफी कौन से स्टेज में होता है, दैट इज M3। और क्यों हाइपरट्रोफी होती है, क्योंकि ये जो माइलोब्लास्ट है ना, ये जाके वहां पे क्या हो जाते हैं, इन्वेजन करते हैं। देखो भाई एक हमारे साथ क्या होता है, इन्वेजन होता है। सही है। और एक होता है मेटास्टेसिस। ओके। मेटास्टेसिस उसको बोलते हैं ना, जो हमारे साथ फॉर एग्जांपल लिवर का कैंसर है, लिवर का, और लिवर का वो कैंसर ब्लड में क्या, उससे कुछ सेल क्या हुए, ब्लड में चले गए। सही है। और ब्रेन में पहुंच गए। सही है। या हमारे साथ क्या, किडनी में पहुंच गए या लंग्स में, दैट इज मेटास्टेसिस। अब ये भी कैंसर है, लेकिन ये तो सारे ब्लड में है ना, ब्लड में। सही है। इस ब्लड से कुछ सेल क्या कर रहे हैं, ये ब्लड से निकल के हमारे साथ इसमें इन्वेड हो रहे हैं। या लिवर है ना, तो लिवर के साथ गॉल ब्लैडर है ना, तो इस लिवर से क्या डायरेक्टली ये सेल कहां पे जा रहे हैं, गॉल ब्लैडर पे। दिस इज इन्वेजन। और अगर यहां पे एक आर्गन है और ये ब्लड में जाके किसी दूसरे आर्गन में दूर, बॉडी में दूर, दिस इज मेटास्टेसिस। ओके। और मेटास्टेसिस कौन से, ये भी आता है कि जो कैंसर है, ल्यूकीमिया है, या हमारे साथ लिम्फोमा, इसकी मेटास्टेसिस कैसे होगी, 3 रूट्स हैं। एक केविटी टू केविटी से, दूसरा लिम्फेटिक, सही है, और तीसरा हमारे साथ ब्लड के जरिए। और मोस्ट कॉमनली ज्यादातर कैंसर हमारे साथ किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, थ्रू लिम्फेटिक। ओके। लिम्फेटिक मेटास्टेसिस हमारे साथ मोस्ट कॉमन होते हैं। सही है। इसके बाद हमारे साथ ये जो M4 स्टेज है ना, ये रिलेटेड है इन्वर्जन के, इन्वर्जन ऑफ 16 क्रोमोसोम 16। इन्वर्जन अगर होती है ना, इन्वर्जन मैंने यहां पे 3 वो लिखे है ना कि 3 पॉसिबिलिटी है, या डाउन सिंड्रोम के साथ रिलेटेड हो सकता है। सही है। तो इसमें हमारे साथ इन्वर्जन ऑफ 16 क्रोमोसोम, इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम 16, ओके, क्रोमोसोम 16, ये रिलेटेड है किसके साथ, M4 स्टेज के साथ। ये रिलेटेड है M4 स्टेज के साथ। सही है। और हमारे साथ इसमें जो लीस्ट कॉमन है, लीस्ट कॉमन, दैट इज M7, दैट इज लीस्ट कॉमन हमारे साथ कौन सा है, M7। और जो मोस्टली एसोसिएटेड है, दैट इज डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। अगर डाउन सिंड्रोम में ML होगा, सही है, तो चांसेस है कि वो कौन सा स्टेज हो, वो हमारे साथ M7 स्टेज हो, वो हमारे साथ M7 स्टेज हो इसका। ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या, और ये जो M6 है ना, इसमें हमारे साथ एरिथ्रोसाइट्स क्या ज्यादा मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। सही है। इसमें एरिथ्रोसाइटिक, इसको एक्यूट एरिथ्रोसाइटिक ल्यूकीमिया भी बोला जाता है, एक्यूट एरिथ्रोसाइटिक AML। ओके। एक्यूट एरिथ्रोसाइटिक AML। ये तो भाई हर एक स्टेज के मुताबिक अपना अपना मीन के कौन से आर्गन को इफेक्ट कर सकता है, और MCQs आपको यहां से ही आएगा।
सही है। या आपसे पूछेगा कि जिंजिवल हाइपरट्रोफी कौन से स्टेज में होता है, कौन से स्टेज में होता है, या आपसे कि डीआईसी कौन से स्टेज में, या क्लोरोमा कौन से स्टेज में होता है। सही है, तो ये आपसे क्या वहां पे क्वेश्चन करेंगे। सही है, क्योंकि कैंसर तो अभी तक किसी सारी दुनिया को पता नहीं है, तो आप तो परफेक्ट नहीं बन सकते ना। सारी दुनिया को अगर कोई परफेक्ट होता है इसमें तो वो इसका ट्रीटमेंट निकाल लेता प्रॉपर। अभी तक तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है इसका कि हम बोले हाँ ट्रीटमेंट है, सही है, लेकिन या क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, आज ट्रीट हो जाएगा, कल रेमिशन हो जाएगी, दोबारा आ जाएगा पेशेंट। सही, तो प्रॉपरली हमने अभी तक इसको खत्म नहीं किया, इसलिए कोई भी तो आप लोगों के लेवल पे सिर्फ यहां तक बात है। अब इसकी हमने क्या किया कि ये तो इमेच्योर सेल की वजह से है ना, ये तो इमेच्योर सेल की वजह से। अब ये तो स्पेसिफिक एक स्टेज के बारे में है। सही, अब बॉडी में कैसे प्रेजेंट करेगा आपके साथ, ये स्टेजेस तो फिर बाद में आप करोगे ना, निकालोगे कि कौन सा स्टेज है। इसमें क्लिनिकल फीचर जो आएंगे, क्लिनिकल फीचर्स, सही है, तो इमेच्योर सेल है, क्या है हमारे साथ, इमेच्योर सेल बढ़ गए ना, कौन से, माइलोब्लास्ट, सही है, कौन से, व्हाइट सेल जो होते हैं, सही है, वो बढ़ गए, तो ये क्या करेंगे, प्लेटलेट्स और आरबीसी को क्या करेगा, प्रेस करेंगे। तो क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट हमारे साथ क्या होगा, एनीमिया, दूसरा हमारे साथ क्या होगा ब्लीडिंग, ओके, जब ब्लीडिंग, और ये जो प्लेट हमारे साथ ल्यूकोसाइट तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत है, लेकिन इमेच्योर है, वो तो कोई काम नहीं करता, उसका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है ना, उसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा, इन्फेक्शन, ओके, दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन, उससे हमारे साथ क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तीसरे हमारे साथ क्या होता है कि मोस्टली ये बोन में ये सेल बहुत ज्यादा डिवीजन ज्यादा कर लेगा ना, तो बोन मेरो बहुत सेल उसमें इमेच्योर है, लेकिन क्या उसकी जो वेट है वो क्या हुआ है, एक्सपांड हो जाए, सही है, उसकी वजह से हमारे साथ बोन पे क्या असर पड़ेगा, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट कैन लीड टू बोनी पेन, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बोनी पेन, बोनी पेन आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे साथ क्या है, फिर हमारे साथ स्प्लीन और क्या लिवर में ये सेल चले जाते हैं, सही है, और वहां पे हमारे साथ क्या होगा, स्प्लीनोमेगेली या हेपेटोमेगेली, समझ में आ रहा है ना, ये जो इमेच्योर सेल है ये जाके लिवर में पहुंच जाते हैं और स्प्लीन में पहुंच जाते हैं, सही है, उसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा, हेपेटो स्प्लीनोमेगेली, हेपेटो स्प्लीनोमेगेली, ओके। और जब लिवर बढ़ जाए तो हमारे साथ क्या, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा हुआ है, सही है, स्टमक पड़ा हुआ है साथ में, ये जाके उसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, उसकी वजह से बंदे को क्या, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग होगा, सही है, पुलनेस होगी उसको, क्या, एब्डोमिनल पुलनेस उसको फील होगी, क्यों, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, सही है, तो इस वजह से नोजिया, वोमिटिंग, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है लिवर प्रॉपरली इसको इनटॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर लेगा, नॉन टॉक्सिक में, तो उसकी वजह से भी वो हमारे साथ सीटीजेड जोन को स्टिमुलेट करके क्या, वो नोजिया एंड वोमिटिंग उसकी वजह से आएगा, सही है। इसके अलावा हमारे साथ गम हाइपरट्रोफी, गम्स हाइपरट्रोफी होगी, क्यों, क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ है, गम हाइपरट्रोफी, ये सेल्स की डिपोजिशन की वजह से, ओके। इसके अलावा हमारे साथ मेनिंजिस को इन्वॉल्व करते हैं, सही है, मेनिंजिस, मेनिंजियल ल्यूकीमिया, ओके, किडनी को इफेक्ट करके हमारे साथ क्या करेगा, किडनी फेलियर, किडनी फेलियर, किडनी की फेलियर काज करता है, एंड क्लोरोमा, क्या, क्लोरोमा,
क्लोरोमा। और जो भी कैंसर होता है उसमें हमारे साथ सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। क्या होता है? सिग्निफिकेंट वेट लॉस। सिग्निफिकेंट वेट लॉस किसकी वजह से? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड माइटोसिस की वजह से। चलिए, तो ये हमारे साथ इसकी क्या है? क्लिनिकल फीचर्स है। हर एक क्लिनिकल फीचर का समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है इस तरह। अब हमारे साथ इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? हाउ टू इन्वेस्टिगेट, इसकी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हमने क्या? सीबीसी। तो सीबीसी पे हमारे साथ क्या होगा? प्लेटलेट्स डिक्रीज, ओके, एनीमिया। फिर हमारे साथ बोन मेरो, क्या? बोन मेरो, बोन मेरो में हाइपर सेल्यूलरिटी, सही है। फिर तीसरा हमारे साथ हम क्या करते हैं? साइटोकेमिस्ट्री। साइटोकेमिस्ट्री में क्या चेक करेंगे? हाँ, कौन सा एंजाइम चेक करेंगे? माइलो पर ऑक्सीडेज, वो चेक करेंगे, सही है। और ये माइलोब्लास्ट है या लिम्फोब्लास्ट है? हाँ, माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट को, सही है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक हमारे साथ होता है आर रॉड्स और रॉड्स। एक तो इसको चेक करेंगे, सही है। एक होता है हमारे साथ टी डी टी, ओके, ये हमारे साथ होता है। दूसरा, सॉरी, टी डी टी। एक हमारे साथ माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ये हम इसमें क्या करते हैं? चेक करते हैं। टी डी टी मीन टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफिरेज, ओके। इसका पूरा जो है ना, टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफिरेज, ये हमारे साथ किस में प्रेजेंट होता है? ये हमारे साथ लिम्फोब्लास्ट में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। एंड माइलोब्लास्ट में हमारे साथ क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये जो माइलोपेरोक्सीडेज है और रॉड्स है, ये हमारे साथ किस में प्रेजेंट होता है? हमारे साथ माइलोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है, सही है। ये जो आर रॉड्स है और माइलोपेरोक्सीडेज, ये दोनों एंजाइम किस में प्रेजेंट होंगे? माइलोब्लास्ट में। और ये जो टीडीटी है, ये हमारे साथ लिम्फोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है, सही है। तो ये हमारे साथ बोन मेरो और सीबीसी। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? साइटोकेमिस्ट्री। तो साइटोकेमिस्ट्री में हम क्या चेक करेंगे? ये एंजाइम्स चेक करेंगे, सही है। तो उसमें हमारे साथ माइलोपेरोक्सीडेज और आर रॉड्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और हमारे साथ टीडीटी क्या होगा? एब्सेंट होगा, सही है। और हमारे साथ नेक्स्ट जो है दैट इज साइटोजेनेटिक स्टडी। साइटोजेनेटिक स्टडी, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम ये 15, 17 एंड 18, 21 क्रोमोसोमल क्या ट्रांसलोकेशन चेक करते हैं, सही है। तो ये तो इसकी इन्वेस्टिगेशन। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है? हाउ टू ट्रीट इट? सिंपल। एक तो हम इसमें देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ट्रीटमेंट में एक तो हम करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा प्लेटलेट्स, ओके, हम प्लेटलेट्स देंगे। इसके अलावा हम क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं? ये जो M3 है ना, M3, इसमें हम देते रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए, ओके, विटामिन ए स्पेशली इसके लिए यूज होता है। विटामिन ए, ये M3 के लिए जो हम देते हैं रेटिनोइक एसिड,
acid that is for M3 stage is a एंटी कैंसर इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें एक है ना हमारे साथ मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट हम तब देंगे ना जब हमारे साथ इसमें मेनिंजीज इन्वॉल्व हो, और मेनिंजीज जब इन्वॉल्व हो तो हमारे साथ तो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, सही है। अब हम ये आईवी नहीं देंगे, सही है। उसके लिए हम ये क्या देते हैं, इंट्राथीकली डायरेक्टली जाके सब एरेकेनाइड स्पेस में हमने क्या करना है, इसको इंजेक्ट करना है। डायरेक्टली जाके इसको क्या करेंगे, सब एरेकेनाइड स्पेस में जाके इसको इंजेक्ट करेंगे, सही है, स्पाइनल कार्ड में, ठीक है ना। तो हम मेथोट्रेक्सेट क्या मेथोट्रेक्सेट हम कौन से कंडीशन, जब हमारे साथ मेनिंजीज इन्वॉल्वमेंट हो, सही है। इसके बाद इसमें हम साइटोसिन, इसके नाम भी साइटोसिन बीनो साइडेस, ये भी इसमें एक ड्रग है, से ये हम इसमें यूज करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। तो ये इसकी क्या, दिस इज AML, सही है, आपके लेवल तक से कोई क्वेश्चन इसमें है, इस तरह कोई बात हो जो समझ ना आ रहा हो, हाँ। ये हमारे साथ मेथोट्रेक्सेट, ये हमारे साथ क्या करते हैं, फोलिक एसिड सिंथेसिस को क्या करते हैं, फोलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। जब फोलिक एसिड सिंथेसिस ब्लॉक होगा तो हमारे साथ डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, सेल की डिवीजन हो जाएगी, नो, सही है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। और मेथोट्रेक्सेट का एक ही क्यों, क्या मसला है आप दोनों का। मेथोट्रेक्सेट का एक ही साइड इफेक्ट, अपने पेपर के लिए क्वेश्चन याद रखो कि आपसे क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो हमारे साथ लंग फाइब्रोसिस काज करता है, दैट इज मेथोट्रेक्सेट। ब्लूमाइसिन भी एक ड्रग है, वो हमारे साथ, ये यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बहुत मस्त पिक्चर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसमें, ये याद रखो, इसमें से कम आपके फार्माकोलॉजी में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, सही है। इसका कलर, ये कान की तरह जो कलर दिया हुआ है ना, ये ड्रग, इसका क्या मतलब है कि ये ऑटोटॉक्सिसिटी काज कर रहा है। ये जो कलर दिया हुआ है, ये इसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब है, सही है। तो इसमें जो इस कलर वाले हैं विनक्रेस्टिन, दैट कैन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सही है। ये जो यहाँ पे दे किडनी, तो सही है, वो हमारे साथ सेस्प्लास्टिन एंड कार्बोप्लास्टिन, नेप्रोटॉक्सिसिटी, ये हर एक कलर का और इस वर्डिंग का अपना मतलब है, सही है। तो इसको याद करें, इससे से एक क्वेश्चन ये है। और स्पेशली ये जो दानोरोबसिन नहीं है, या डॉक्सोरोबसिन, इट कैन कॉज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, सही है। तो ये क्वेश्चन हमारे साथ इसमें से आ जाते हैं, और ये आपके क्या हो गया, AML, सही है। इसमें कोई क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद हमारे साथ है लिम्फोब्लास्टिक। अब एक हमारे साथ